मैं हूं नवी सती, और जैसे कि आपने देखा कि ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, मुख्तलिफ इबहाम भी चल रहा है कि जनाब KP में हज़ारा और रावलपिंडी और इसी तरह मुख्तलिफ डिवीजन्स में जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को मसाइल का सामना है, टिकट अगर एक को मिल रहा है दूसरी जगह से वो आज़ाद हैसियत में या तहरीक इंसाफ में आने की जो है वो खबरें चल रही हैं। स्पेशली एक खबर चलाई गई है कि जनाब जो सरदार महताब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर PTI के साथ जो है वो बातचीत चल रही है। इसी तरह जफ़र झगड़ा है, यानी KP में एक पूरी टीम है, P साबर शाह है, इसी तरह जो है वो सरदार महताब, और ये भी बात हो रही थी कि चौधरी निसार अली ख़ान और शाहिद खान अब्बासी, यानी जो इस एक इस्लामाबाद में मौजूद है, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साबिक कई मरतबा जो है वो फेडरल मिनिस्टर रहे, फिर प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इसी तरह चौधरी निसार अली खान कई मरतबा फेडरल मिनिस्टर रहे, और सरदार महताब जो है वो साबिक गवर्नर भी रहे। और इनकी एक बताया जा रहा है कि खुफिया जो है वो एक चल रही है, डील भी चल रही है तहरीक इंसाफ से। अभी तक जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि जनाब इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि PTI के वर्कर्स को उठाया जा रहा है यूनियन कौंसिल लेवल तक। अभी रिसेंटली हमने देखा होगा एबटाबाद में एक जो हो प्लग के मकाम पर, और फिर इसी तरह जो दूसरी तरफ जो है वो भी एबटाबाद के एरिया में ही जो वर्कर कन्वेंशन हुए वहाँ पर FIRs भी हो गई, लोगों को उठाया जा रहा है यूनियन कौंसिल लेवल की तक, लोगों को उठाया जा रहा है, जिससे अब कहा जा रहा है कि ये इबहाम पैदा करके जो आज़ाद हैसियत में या जिनको टिकट नहीं मिल रहा है मुस्लिम लीग नून के, वो सिम्पथी क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमदर्दी लेना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ से। अदरवाइज़ अभी तक तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, और बहुत ही करीबी ज़राए हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई अभी तक डील नहीं हो रही, ना सरदार महताब, ना ही शाहिद खान अब्बासी, ना ही मुस्तफा नवाज खोखर, अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर कोई शेड्यूल होने के बाद, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, शेड्यूल जारी होने के बाद जब PTI के लोग सामने आएंगे या ये आएंगे, उसके बाद सीट एडजस्टमेंट की बात की जाएगी। और एक बात ये भी हो रही थी कि तहरीक इंसाफ का अगर उसका निशान ले लिया गया, यानी बैट का निशान ही ले लिया गया, कि क्या होगा उसके रद्द अमल में ये भी ज़राए बता रहे हैं जनाब कि तहरीक इंसाफ किसी भी छोटी पार्टी के साथ, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो मैं मतलब बात कर रहा हूँ ज़राए जो बता रहे हैं कि हो सकता है जमात इस्लामी के साथ ये फ़ौरन जो है वो एक फ़ौरन सीट एडजस्टमेंट हो जाए, और पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी के ही निशान पर जो है वो वोट लिया जाए आवाम से। लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, पहली कोशिश तो ये बताया जा रहा है कि शायद निशान जो है वो नहीं लिया जाएगा पार्टी से। अगर निशान ले लिया जाएगा तो फिर इलेक्शन पे पहले से ही, यानी जब जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है, आल्दो के जो आपने किसी की आंखों में धूल तो डालनी है, तो उसके लिए अगर आपको एक इलेक्शन के लिए जो है वो पार्टी को बैन नहीं कर सकेंगे। शायद इसमें पॉलिटिकल कुछ पार्टीज़ भी नहीं चाहती कि ये हो, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर एक तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहा है, आने वाले 6 माह, 1 साल बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद दूसरी पार्टियों के साथ भी ये ऐसा हो सकता है। ये ओवरऑल सूरत थी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है नवी सती के नाम से, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक है, ट्विटर है, उसको फॉलो कीजिए ताकि आपको हर तरह की खबर से मिल सके, और हमारा ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया।